वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज का हमारा फोकस एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर है जो हर मॉडर्न वेब ऐप की जान है, पर बैक एंड बिगिनर्स को अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हम बात कर रहे हैं जेसॉन वेब टोकन्स यानी JWTs की। कभी सोचा है कि ऐप्स आपको एक बार लॉगिन करने के बाद हर क्लिक पर पासवर्ड क्यों नहीं मांगती? ये मैजिक होता कैसे है? लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे बेसिक सवाल यही आता है दिमाग में, वेबसाइट्स को आखिर याद कैसे रहता है कि कौन लॉग्ड इन है? इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमें वेब ऑथेंटिकेशन के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा और ये भी देखना होगा कि स्केल करने के पुराने तरीके अब आउटडेटेड क्यों हो रहे हैं। आज इस एक्सप्लेनर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं ऑथेंटिकेशन का कोर कॉन्सेप्ट, सेशंस और JWTs का कंपैरिजन, एक JWT स्ट्रिंग की एनाटॉमी, डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे काम करते हैं, टोकन्स को क्लाइंट साइड पर सिक्योर रखने के बेस्ट प्रैक्टिसेस और फाइनली रिफ्रेश टोकन्स का पूरा मैकेनिज्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स की डिटेल्स में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिकेशन एक्चुअली अचीव क्या करना चाहता है। सिंपली पुट, ऑथेंटिकेशन का मतलब है किसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। सिस्टम बेसिकली ये चेक करता है कि आप वही इंसान हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता था आपका दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड एक सेंट्रल मास्टर डेटाबेस से चेक करना। अगर मैच हो गया तो एक्सेस ग्रांटेड। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, सेशंस वर्सेस JWTs एक्सप्लेन्ड। एक बहुत लंबे टाइम तक यूजर्स को ऑथेंटिकेटेड रखने का जो स्टैंडर्ड तरीका था उसे हम स्टेटफुल सेशंस कहते थे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, स्टेटफुल सेशंस में सर्वर को हर एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस में जाके सेशन आईडी ढूंढना पड़ता है। जब ऐप स्केल होती है और मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं तो ये एक मैसिव परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ JWTs बिल्कुल स्टेटलेस होते हैं। क्लाइंट बस एक एन्क्रिप्टेड टोकन स्टोर करता है और सर्वर बिना किसी स्लो डेटाबेस लुकअप के उसके सिग्नेचर को इंस्टेंटली वेरीफाई कर लेता है। इसको एक काफी कॉमन रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। रेडिट पर एक यूजर जेम्स PTK ने इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया था। एक कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इमेजिन कीजिए, लाइक कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। वहां बिलिंग, रिकमेंडेशंस और वीडियो डिलीवरी सबके लिए अलग अलग सर्वर्स होते हैं। ट्रेडिशनल सेशंस के केस में क्या होता है कि हर एक माइक्रो सर्विस को यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए लगातार उस सेंट्रल ऑथेंटिकेशन डेटाबेस को पिंग करना पड़ता है। बिलिंग सर्वर पूछेगा भाई ये कौन है, रिकमेंडेशन सर्वर पूछेगा ये बंदा कौन है। इस कंटिन्यूस बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन की वजह से सिवियर नेटवर्क डिलेज होते हैं। यही वो माइक्रो सर्विसेज बॉटलनेक है जो ऐप्स को फ्रीज या स्लो करता है। यहां एंट्री होती है जेसन वेब टोकन्स की। JWTs इस प्रॉब्लम को बिल्कुल एक VIP रिस्ट बैंड की तरह सॉल्व करते हैं। अब क्लब के बाउंसर्स को बार बार गेस्ट लिस्ट डेटाबेस चेक करने की जरूरत नहीं है। सर्वर बस आपका रिस्ट बैंड देखता है और इंस्टेंटली एक्सेस दे देता है। डेटाबेस कॉल्स लिटरली गायब और ऐप की स्केलेबिलिटी डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, एनाटॉमी ऑफ अ JWT स्ट्रिंग। ये सो कॉल्ड VIP रिस्ट बैंड आखिर इतने सिक्योरली फंक्शन कैसे करता है? इसको ट्रूली समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक JWT स्ट्रिंग एक्चुअल में दिखती कैसी है। एक JWT एसेंशियली कैरेक्टर्स की एक काफी लंबी स्ट्रिंग होती है और इस स्ट्रिंग को पीरियड्स यानी डॉट्स के थ्रू 3 स्पेसिफिक पार्ट्स में नीटली डिवाइड किया जाता है। ये 3 हिस्से हैं, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। इनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पार्ट है हेडर, जो बेसिकली बताता है कि एन्क्रिप्शन के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है, जैसे HS-256। दूसरा पार्ट है पेलोड। यहां हम आपका डेटा रखते हैं, जैसे यूजर आईडी, टोकन कब इशू हुआ और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। और आखिरी सबसे क्रूशल पार्ट है सिग्नेचर, जो एंश्योर करता है कि डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे और कोई आके उसमें छेड़छाड़ न करे। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इंटेग्रिटी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक जेसन वेब टोकन की जो असली ताकत और बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी है ना, वो पूरी तरह से इसके इसी तीसरे कंपोनेंट पर टिकी है, इसका डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है। बैकएंड सर्वर एक काफी स्ट्रिक्टली गार्डेड 256 बिट सीक्रेट की का यूज करके इस सिग्नेचर को जनरेट करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही बैकएंड सर्वर ही एक कंप्लीटली वैलिड टोकन क्रिएट कर सकता है या फिर उसे बाद में वेरीफाई भी कर सकता है। इस स्ट्रिक्ट क्रिप्टोग्राफिक डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? अगर कोई मैलिशियस अटैकर डेटा ट्रांजिट के दौरान आपके पेलोड में बस एक सिंगल कैरेक्टर भी चेंज करने की कोशिश करता है तो सर्वर पर आते ही वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन विद इन मिलीसेकेंड्स फेल हो जाएगा।
एक कैरेक्टर ऑल्टर्ड मतलब टोकन इंस्टेंटली इनवैलिड। बोम, गेम ओवर फॉर द हैकर। मूविंग टू सेक्शन 5, सिक्योरिंग क्लाइंट साइड टोकन्स। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, क्योंकि सर्वर इन JWTs को अब अपने पास स्टोर नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा सवाल बैकएंड डेवलपर्स को फेस करना पड़ता है कि इन टोकन्स को क्लाइंट साइड पर यानी यूजर के ब्राउजर में आखिर कहां सिक्योरली स्टोर किया जाए। यहाँ डेवलपर्स अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। टोकन्स को ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में स्टोर करना सबसे आसान लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपकी एप्लीकेशन को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS अटैक्स के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल बना देता है। कोई रोग जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट उसे आराम से चुरा सकती है। इसलिए सेफ रूट यह है कि इन्हें HTTP ओनली सिक्योर कुकीज़ में स्टोर किया जाए, जहां मलिशियस जावास्क्रिप्ट उन्हें बिल्कुल टच नहीं कर सकती। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी को बिल्कुल एयरटाइट रखने के लिए ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा याद रखिए। पहला, टोकन्स को हमेशा HTTP ओनली कुकीज़ में यूज़ करें। दूसरा, उनकी लाइफ स्पैन को बहुत छोटा रखें, अराउंड 10 to 15 मिनट्स मैक्स। तीसरा, पेलोड को ईजिली डिकोड किया जा सकता है, इसलिए उसमें कभी भी एक्चुअल पासवर्ड्स जैसी सेंसिटिव डिटेल्स मत डालें। और फाइनली, बैकएंड पर हमेशा एक सुपर स्ट्रॉन्ग 256 बिट सीक्रेट की का ही यूज़ करें। And that brings us to the last section, how refresh tokens work. अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए। अगर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए एक्सेस टोकन्स हर 15 मिनट में एक्सपायर हो रहे हैं, तो क्या हम यूजर्स को हर 15 मिनट बाद नया पासवर्ड टाइप करने बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। यही एंट्री होती है रिफ्रेश टोकन्स की। इस फ्रिक्शन को कंप्लीटली हटाने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक डुअल टोकन सिस्टम यूज करता है। इसमें हम एक शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन को एक लॉन्गर लिव्ड रिफ्रेश टोकन के साथ स्मार्ट तरीके से पेयर कर देते हैं। ये फ्लो प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? स्टेप 1, जैसे ही 15 मिनट बाद एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है, एक 401 अनऑथराइज्ड एरर ट्रिगर होता है। स्टेप 2, बिना यूजर को कुछ बताए आपकी एप्लीकेशन साइलेंटली उस लॉन्ग लिव्ड रिफ्रेश टोकन को सर्वर के पास भेजती है। और स्टेप 3, सर्वर उस रिफ्रेश टोकन को वैलिडेट करता है और इंस्टेंटली एक ब्रांड न्यू एक्सेस टोकन इशू कर देता है। यूजर सीमलेसली ब्राउजिंग करता रहता है। तो एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। सेशंस और JWTs का कंपैरिजन देखें तो सेशंस को इंस्टेंटली रिवोक या इनवैलिड करना काफ़ी आसान होता है, पर हैवी डेटाबेस लोड की वजह से उन्हें स्केल करना एक नाइटमेयर बन सकता है। वहीं JWTs आपको एकदम एक्सीलेंट स्केलेबिलिटी देते हैं, क्योंकि वहां डेटाबेस लोड बिल्कुल जीरो होता है। हालांकि उन्हें तुरंत रिवोक करना थोड़ा ट्रिकी है, आपको उनके एक्सपायर होने का वेट करना पड़ता है। ये था JWTs का पूरा फंडामेंटल ब्रेकडाउन। अब जब आपको सेशंस के भारी डेटाबेस लुकअप्स और स्टेटलेस JWTs की शानदार क्रिप्टोग्राफिक एफिशिएंसी के बीच का फर्क एकदम क्लियर है, तो एक बड़ा सवाल ये आता है, आप जब अपनी अगली बड़ी बैकएंड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो सिक्योरिटी के लिए किसके साथ जाएंगे? स्टेटफुल सेशंस या फिर स्टेटलेस JWTs? इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी प्रेस करो, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाओ।